परिवार के भीतर संवाद की कमी अक्सर समझदारी को प्रभावित करती है। बहू अवनी बिना थके अपने बच्चों की देखरेख कर रही होती है, जबकि सासू माँ और पति रजत नित्या की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। रिश्तों में संवेदनशीलता की कमी और एक दूसरे के प्रति सहयोग की दुर्लभता से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। परिवार में भेदभाव और असंवेदनशीलता के चलते प्यार और समर्थन की भावना कमजोर होती जाती है। मदद नहीं कर सकते तो परेशान भी मत कीजिए। क्या बहू, तुम भी हद करती हो? जब देखो इसे लेकर बैठ जाती हो। इसका क्या है? इसे तो जिंदगी में कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसे आगे बढ़ना है कम से कम उसकी तरफ तो ध्यान दो। जाओ जाकर अनुभव को नाश्ता पकड़ाओ। उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ ने कमरे में आते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पर दादी, मैं अपना नाश्ता खुद ले दे लूं। आप मम्मी को डांटो मत। आपको दिख रहा है ना, वो अभी दीदी को संभाल रही है। अवनी के जवाब देने से पहले ही अनुभव बीच में बोल पड़ा। हे भगवान, अब मेरा बच्चा अपना नाश्ता खुद लगाएगा। ये दिन आ गए हैं। देखो, ये तेरी माँ है या तेरी दुश्मन जो अपने बच्चे का इतना सा काम भी नहीं कर सकती? सासू माँ अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली। पर दादी, मैं भी तो 10 साल का हो गया हूँ, अपने आप अपना काम कर सकता हूँ। और फिर नाश्ता प्लेट में लेकर सिर्फ खाना ही तो है मुझे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। अनुभव अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला। बस कर, बड़ा आया अपना काम करने वाला। तू 10 साल का होकर काम करना चाहता है। देख, तेरे पापा को मैंने आज तक पानी का गिलास उठाने तक नहीं दिया, पर ये आजकल की बहुओं में ममता होती कहाँ होती है। अनुभव इससे पहले कुछ कहता, अवनी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अनुभव चुपचाप तैयार होने लगा और दादी यूं ही बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आकर बैठ गई। अवनी अपनी बेटी नित्या को बिठाकर अनुभव के लिए नाश्ता लेने चली गई। थोड़ी देर में वो 2 प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आई। एक प्लेट अनुभव को पकड़ाकर दूसरी प्लेट लेकर नित्या के पास बैठ गई और उसे नाश्ता कराने लगी। नित्या अनुभव से 3 साल बड़ी थी, पर शुरू से ही कमजोर रही थी, या यूं कह लें कि वो स्पेशल चाइल्ड थी। यूं तो साफ सफाई के लिए मेड आती थी, पर खाना बनाना और बाकी सारे काम, साथ ही नित्या का काम सिर्फ और सिर्फ अवनी को करना पड़ता था। अनुभव ने अपना नाश्ता फटाफट खत्म किया और अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। पड़ोस वाली सुधा का बेटा भी उसी स्कूल में जाता था, इसीलिए उसे छोड़ते समय सुधा अनुभव को अपने साथ ही ले जाती थी। कम से कम घर वालों से तो पड़ोसी अच्छे थे जो मदद करवा देते थे। इतने में पति रजत भी कमरे में आया। अरे, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। फटाफट मेरे कपड़े निकालो और नाश्ता लगा दो। उधर माँ भी नाश्ते का इंतजार कर रही है। सुबह सुबह इसे लेकर बैठ जाती हो। घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी उनकी जरूरत की चीजें टाइम पर चाहिए होती हैं, कहते हुए रजत बेड पर रखा अपना टाई एंड वेल उठाने लगा। तभी नित्या ने अपने पापा का हाथ पकड़ना चाहा, पर रजत ने उसका हाथ झटक दिया और फटाफट नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अवनी को देखकर गुस्सा तो आया, पर वो चुप रही। ये कोई नई बात तो थी नहीं। घर में अनुभव और अवनी के अलावा कोई भी नित्या को पसंद नहीं करता था। सासू माँ और रजत ने तो हमेशा कोशिश भी की नित्या को अनाथ आश्रम छोड़ाए, पर अवनी के कारण कर नहीं पाए। नित्या को वही बिस्तर पर उसके खिलौने पकड़ाकर अवनी ने रजत के कपड़े निकाले और रसोई में आकर दोनों के लिए नाश्ता लगाने लगी। दोनों को नाश्ता कराकर खुद नाश्ता करने बैठी ही थी कि रजत ने अवनी को आवाज दी। अवनी, इधर आओ, जल्दी कहता हुआ रजत बाहर आया। क्या हुआ? ऐसे क्यों आवाज लगा रहे हो? बताओ तो सही। जाकर देखो कमरे में, अजीब आफत पाल रखी है, कहता हुआ रजत अपना सिर झटक कर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। अवनी कमरे में जाती उससे पहले सासू मां कमरे में पहुंच गई और वहां का मंजर देखकर चिल्लाई, बस अब ये भी देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, जब ये आफत छोटी थी तभी कहा था कि इसे किसी अनाथ आश्रम में पटक आओ, लेकिन समझ में नहीं आता था तुझे। बस मां होने का एहसास किए जा रही थी। लो, भुगतो तुम्हारे एहसास को। अब ये गंदगी भी साफ करो। अवनी ने कमरे में आकर देखा तो नित्या जिस बिस्तर पर बैठी थी उस पर खून के दाग थे। यहां तक कि नित्या के कपड़ों पर भी खून के दाग लगे हुए थे, जबकि अपने पापा और दादी के चिल्लाने कारण नित्या सहमी हुई अपनी मां की तरफ देखे जा रही थी। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे देखते ही अवनी समझ गई कि नित्या को पीरियड शुरू हो गए हैं। सासू मां का बड़बड़ाना बदस्तूर जारी था, पर उस समय अवनी को सिर्फ नित्या का चेहरा ही दिखा जिस पर काफी डर नजर आ रहा था। अवनी नित्या के पास आई तो नित्या उसके गले लिपट गई। अवनी ने नित्या को हिम्मत बंधाई और उसके बाद उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाया। उसके कपड़े बदले, पैड्स लगाए और फिर बिस्तर को धोकर बाहर धूप में डाला और फिर खुद नहाकर आई। लेकिन जब तक अवनी नहाकर बाहर नहीं आई तब तक नित्या बाथरूम के बाहर ही बैठी उसका इंतजार करती रही, क्योंकि दादी तो उसे देखते ही झल्ला रही थी। इन्हीं सब में अवनी को दोपहर के 12 बज गए। नित्या को सुलाकर अवनी कुछ खाने के लिए रसोई में जाने लगी तो सासू मां चिल्ला उठी, अब तू ऐसी गंदगी साफ करके रसोई में जा रही है?
मेरे घर और रसोई दोनों को अशुद्ध करेगी। हे भगवान, कैसी गंदगी पाल रखी है तूने इस घर में। अब उसके पैड भी तू ही खुद बदलेगी। इससे अच्छा तो उसे किसी अनाथ आश्रम में पटका, वरना मेरी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। अवनी से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने कहा, मम्मी जी वो मेरी बेटी हो,